ईरान एक ऐसा देश है जिसमें कई विरोधाभास हैं। ईरान में एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ईरान की जो सरकार है, सत्ता है, वो बहुत कट्टर भी है और बहुत सख्त सज़ा देती है, फांसी की सज़ा देती है। और फांसी के अलावा इस समय ईरान में छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हाथ और पैर काटने जैसी बर्बर सज़ाएं दी जाती हैं। वहाँ पर एक छोटे से अपराध के लिए भी आरोपी का हाथ या पैर काट दिया जाता है। वहाँ पर महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश भी है जो शिक्षा, शहरीकरण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जेंडर इक्वलिटी के मामले में मिडिल ईस्ट का सबसे अग्रणी देश है और कई पश्चिमी देशों से इसकी तुलना की जा सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे युवा देशों में एक है, इसलिए इस समय हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी वहां के युवा ही कर रहे हैं। ईरान में 89% लोग साक्षर हैं, लेकिन वहां के 15 से 24 वर्ष के युवा 97% साक्षर हैं और महिलाओं की साक्षरता दर वहां पर 96% है। वर्ष 2025 में ईरान की नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए 63% महिलाओं और सिर्फ 37% पुरुषों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में 70% ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। यहां तक कि ईरान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी 19% महिला बोर्ड की सदस्य हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। एक तरफ ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ईरान में जो फर्टिलिटी रेट है वो है लगभग 1.7, यानी वहाँ की हर महिला औसतन 1.7 बच्चे पैदा करती है, जबकि ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 है और अफगानिस्तान में 4.7 है। ईरान में 77% शहरीकरण हो चुका है और वहाँ ज़्यादातर लोग अब शहरों में रहते हैं। वहाँ की आबादी करीब 9 करोड़ 20 लाख है और ईरान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। यानी ईरान का युवा पढ़ा लिखा है, वो शहरों में रहता है, महत्वाकांक्षी है और लंबे समय तक जीता है। लेकिन वहाँ की कट्टरपंथी सरकार इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा नहीं कर पा रही। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस हिसाब से यह मिडिल ईस्ट का दूसरा और पूरी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है।